सोनमपुर गांव में दो पति पत्नी अपनी माता के साथ रहा करते थे। राधा को अपनी सास से बहुत लगाव था, परंतु सास राधा को इतना कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि राधा ढेर सारा दहेज नहीं लाई थी। सुनिए जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ताकि जो भी समस्या हो वक्त पर इलाज हो जाए। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। तुम तैयार हो जाओ, पहले मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। अरे बेटा, इसका तो यही काम है, घर से बाहर निकलने का बहाना तलाश करती है। तू निराश ना हो, तू काम पर जा मेरा बच्चा, ऐसे उदास ना हो जाया कर। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी राधा चुपचाप घर के कामों में लग जाती है, क्योंकि जब सास एक बात से मना कर देती थी तो उसका मतलब इनकार ही होता था। अरे माँ, राधा मेरी पत्नी है, उसकी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बस नजदीक ही तो है डॉक्टर की दुकान, मैं बस यूं गया और यूं आया। विराट राधा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। इस कलमुही को तो मैं ठीक करती हूँ, आने दो इसे। इसे तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। एक तो बाप के घर से फूटी कोड़ी भी नहीं लाई, और नखरे देखो इसके। जब राधा घर वापस आती है तो उसकी सासू माँ, जो पहले से प्लान बनाकर बैठी थी, ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगती है। हाय मेरा पेट, हाय मेरे शरीर से जान निकल रही है। माँ जी, क्या हुआ आपको, बताइए माँ जी। राधा सास से पूछती रह जाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, बस चिल्लाए जाती है। इतने में पड़ोसी जमा हो जाते हैं। इस नाज पीटी को मैंने घर की बहू बनाया, अब यही मेरी जान की दुश्मन बन बैठी है। पता नहीं मुझे खाने में क्या मिलाकर खिला दिया है। ए ऊपर वाले, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया था जो ये मनहूस मेरे गले पड़ गई है। माँ जी, मैंने तो खाने में कुछ नहीं मिलाया, बल्कि हमने तो खाना साथ में बनाया था और खाया भी साथ में ही था। जरूर आपको कोई और चीज खाने से दर्द हुआ होगा। अरे इसको कोई मेरे घर से निकालो, वरना ये ऐसे ही नाटक करके मेरी जान ले लेगी। वहीं सारे पड़ोसी राधा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वो रोते रोते अपने मायके चली जाती है। विराट मुझे लेने जरूर आएंगे, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। राधा अपनी कुटिया में बैठकर खुद से बातें करने लगती है। अब तो एक हफ्ता गुजर जाता है और विराट उसे लेने नहीं आता। अब वो निराश हो जाती है और खुद से अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। जब वो वहां जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विराट अपने बॉस की बेटी के साथ फेरे ले रहा था। राधा रोती हुई वापस घर आ जाती है। वो अपनी कुटिया में बैठकर रो रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। राधा, राधा रो मत, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कौन है? ऐसे में एक परी प्रकट होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके बदन से सफेद रोशनी निकल रही थी। मैं हूँ ज्वाला परी, जो किसी को भी निराश और अशांत देखकर उनकी मदद करती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हारे घर के पीछे एक बाग है, उसमें एक आम का पेड़ है जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम वहाँ से फल तोड़ना और बाजार में बेचना और अपना गुजर बसर करना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ज्वाला परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही जाकर फल तोड़कर बेच आती हूँ। वो राधा वहाँ से आम तोड़ती है और बाजार में बेच आती है। ऐसे उसके पास पैसे आ जाते हैं, जिससे उसका गुजर बसर हो जाता है। वो ऐसे अमीर होने लगी और अपनी उस कुटिया से निकलकर एक शानदार घर में आ गई। वहीं उसकी सास घर में ढेर सारा दहेज तो ले आई, लेकिन संस्कार नहीं थे।
बहू, मुझे खाना दे दो, भूख से जान निकली जा रही है। क्या है बुढ़िया, आराम से सोने भी नहीं देती, जब देखो खाना दे दो, खाना दे दो। हाथ नहीं है क्या तेरे? जा खुद जाकर ले ले। दोबारा मेरी नींद खराब की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी, याद रखना। नई बहू से बेइज्जती करवाकर सास चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है और कहती है, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी संस्कारों वाली बहू, लोगों को ज्ञान देने वाली हीरे जैसी बहू को मैंने धुतकार दिया। दौलत की चमक दमक के कारण मैं इतनी बदतमीज और मुंहफट लड़की को बहू बना के ले आई। पता नहीं राधा कहाँ होगी, कैसी होगी, उसके तो माँ बाप भी नहीं है, कैसे रह रही होगी। सास अशांत होकर रोने लगती है। वहीं विराट आकर माँ को रोता देखकर परेशान हो जाता है। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पहली पत्नी पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो बहुत ही अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ये अमीरजादी तो मुझे खाना भी नहीं पूछती। माँ की बात सुनकर विराट गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और प्रिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेइज्जती करने की? अरे जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो। बिल्कुल अभी के अभी दोनों माँ बेटे मेरे घर से निकलो। ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है, तुम निकलोगी यहाँ से। भूलो मत, तुमने शादी के समय ये घर मेरे नाम कर दिया था। अब निकलते हो या धक्के मारकर निकालूं? वहीं दोनों माँ बेटे चले जाते हैं और निराश होकर रास्ते में बैठ जाते हैं। राधा फल बेचकर आ रही होती है कि उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। माँ जी, विराट, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राधा, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी जो तुम जैसी हीरे की कदर न कर सकी। नहीं माँ जी, चलो ना, आप मेरे साथ घर चलो। राधा उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।